किसी अभियान पर जा रहे हैं लंकेश? हाँ महारानी मंदोदरी, मैं एक अनोखे अभियान पर जा रहा हूँ। लेकिन आसपास का समस्त क्षेत्र तो आप जीत चुके हैं, अब कैसे जीतने जा रहे हैं? एक मानव पुत्री को। मानव पुत्री? हाँ महारानी मंदोदरी, आज मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है और मैंने प्रण लिया है कि मैं सीता को जीतकर लंका लाऊंगा। नहीं लंकेश, ये विचार भी मन से निकाल कर फेंक दीजिए। महारानी, यदि आप इसलिए सहर उठी है कि सीता की लंका आ जाने से आपका पटरानी का पद छिन जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं होगा। सीता के लंका आ जाने के उपरांत भी पटरानी आप ही रहेंगे। ईश्वर की सौगंध, मुझे अपना पद छिन जाने की तनिक भी चिंता नहीं। तो फिर क्यों रोककर मेरा समय नष्ट कर रहे हैं आप महारानी मंदोदरी? आप भूल कर रहे हैं, आपने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मानव के अतिरिक्त आपको कोई मार न सके। आपको तो मानव की छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि मानव ही आपके विनाश का कारण बन सकता है। मेरा विनाश, लंकापति रावण का विनाश, यह किसकी बातों में आ गई है महारानी? मैंने तो वरदान लेने के लिए वो बात मान ली थी। सत्य तो यह है महारानी मंदोदरी कि मैंने स्वयं ब्रह्मा को छला था। आपने ब्रह्मा को छला था? हाँ, छला था महारानी, मैंने ब्रह्मा को छला था। सोचिए महारानी, जिस लंकापति रावण को, स्वर्गाधिपति रावण को देवता भी नहीं छू सकते, उसे साधारण मानव क्या मार सकेगा? नहीं मार सकता। मंदोदरी, यदि आप मुझे हंसकर विदा नहीं कर सकते तो मेरा मार्ग रोकने का प्रयत्न भी न कीजिए। मंदोदरी बहु विधि समझाए, अभिमानी रावण न सुहाए, दशकंधर में जनों, आज से अपने अपने क्षेत्र के ऐसे सूरमा हैं जिनका नाम सुनकर धरती और आकाश कांप जाते हैं। आप सब राजपुरुष हैं, क्षत्रिय हैं। आप सबको मेरा संकल्प ज्ञात है। भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर जो भी इस पर पतंगा चढ़ाएगा, वो ही मेरी सुपुत्री जानकी का अधिकारी होगा। आज ही समय है अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने का। आज ही समय है अपनी शक्तियों को दिखाने का। तो मैं चंद्र समारोह के शुभ आरंभ की घोषणा करता हूं।
के रहते इस पवित्र धनुष को अपने पवित्र हाथों से छूने का दुस्साहस भी कर सके। इस शिव धनुष को उठाने और इस पर पतंगा चढ़ाने का प्रथम और अंतिम अधिकार मात्र एकमात्र लंकापति कैक से पुत्र रावण को है और किसी को नहीं। मानव की सभा में आकर मानव का अपमान कर रहे हो लंकेश? ये भगवान शिव का धनुष है। तो क्या हुआ? मैंने शिव के कैलाश को इन्हीं हाथों पर उठाया था, इन्हीं हाथों पर। इस धनुष को तो मैं तिनके के समान उठा लूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? अभी आप सब देख लेंगे कि जो लंकापति रावण कहता है वही करके दिखाता है, वही करके दिखाता है। शुभ बोल को असत्य कर दिखाए। आगे बढ़ो वीरों और सिद्ध कर दो इस देश में वीरों की कोई कमी नहीं।
इस शिव धनुष को मेरी पुत्री सीता पहले गांव में हंसते हंसते उठा लिया करती थी। उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे याद नहीं था कि यह धरती वीरों से रिक्त हो गई है। सभी क्षत्रिय नपुंसक निकलेंगे। बस कीजिए मिथिलेश, बस कीजिए। आपको समस्त क्षत्रियों का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। ईश्वर की सौगंध, यदि मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और गुरु विश्वामित्र यहाँ नहीं होते तो मैं ये धनुष को क्या हिमालय को भी उठाकर दूर फेंक देता। आकाश में कड़कती हुई बिजली को अपने हाथों में थाम कर 2 टुकड़ों में कर देता। नभ में चलते हुए तारों को इन हाथों में दबाकर मसल कर रख देता। आपने क्षत्रियों का शौर्य देखा कहाँ है मिथिलेश? नहीं अनुज, मिथिलेश हमारे आदर योग्य हैं। उन्होंने जो कुछ कहा वो किसी को अपमानित करने के लिए नहीं। ये तो एक पिता की व्यथा है। क्षमा मिथिलेश। शिष्य राम, मेरे लिए मिथिलेश का दुख असहनीय हो रहा है। जाओ और महाराज जनक का संताप मिटा दो। ये मेरा आदेश है। उठाओ धनुष और उसकी प्रपंचा चढ़ा दो। बचाइएगा। बचाइएगा। गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। उसका पालन करने की शक्ति दीजिए भगवान। मैं आपके चरणों में आवाहन करता हूं कि मेरे मन की अन्य सारी इच्छाओं, आकांक्षाओं को त्यागने में मेरी सहायता कीजिए। हे गौरी शपिनाकपाणे शशांक मौले वृषभाधिरूढ़ देवाधिदेवेश महेश नित्यं ग्रहाण पूजां भगवन् नमस्ते। हे पिनाकिनी, सुगंधी द्रव्य स्वीकार कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नीराजनं निर्मलदीप्तिमद्भिः दीपाङ्कुरैरुज्ज्वलमुच्छ्रितैश्च घण्टानिनादेन समर्पयामि मृत्युञ्जयाय त्रिपुरान्तकाय।
अंबिकानाथ, हे वीरभद्र, शक्ति दो, शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धनुष उठाए जनक संताप, अपना लेखा देख कर भय सुखी विधियात, अनहोनी हानि भई हर्षित सकल समाज, सिया राम का देखिए मिलन हुआ है आज, मिलन हुआ आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस दिव्य धनुष को उठाने का महान कार्य आपके आशीष के बिना असंभव था महादेव। मैं नतमस्तक हूं। हे गौरी माता, आपने सत्य ही कहा था, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है उससे वो मिलता ही है। हे क्षत्रियो, जिस प्रकार अंधकार में मनुष्य को कुछ नहीं सूझता और वो ठोकर खा जाता है, मैं भी अपने दुख में ऐसे ही डूबा हुआ था और मेरे मुख से वो सब अपशब्द निकल गए जो अनुचित और शिष्टाचार के प्रतिकूल थे। मुझे सब अपनी कही हुई अपमानजनक बातों के लिए खेद है। कृपा करके आप सब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब अपने पिता के वचन का पालन करो जनक नंदिनी। श्री राम ने स्वयंवर में स्वयं को तुम्हारे पति होने के योग्य सिद्ध कर दिया। जाओ उनके गले में वरमाला पहनाओ। दीदी चलो। मंथर गति नैना अकुलाने, चले विजय माला पहिराने, लजवंती सिय रूप निराला, रघुवर कंठ डारी गई माला, रघुवर कंठ डारी गई माला, रूप निहारत मिथिला वाला।
सुख रासी हर शब्द देवन रखिए जोड़े जुगत लोक महिमा